मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय कुमार ने बाज़ मदारिस के खिलाफ दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने और मुल्क की सलामती के लिए संगीन ख़तरा जैसे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर को करीमनगर ज़िले में जीमीकुंटा के श्री विद्यारण्या आवासा विद्यालय में लड़कियों के लिए एक नए हॉस्टल ब्लॉक के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर बंडी संजय ने मदारिस से मुतालिक बेबुनियाद रिमार्क्स किए। उन्होंने दावा किया कि मदारिस में झाड़ू की मदद से AK-47 राइफलिंग की तरबियत दी जाती है। मदारिस दहशत गर्दी की अफजाइश की बुनियाद है और मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। वाज़ेह है कि बंडी संजय इस्लामोफोबिक बयानात के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ऐसा लगता है कि वो सुर्खियों में जगह बनाने के लिए हमेशा मुस्लिम मुखालिफ बयानात देते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अब वो मरकज़ी वज़ीर हैं और उनका ताल्लुक़ वज़ारत दाखिला से है। अब अगर वो मदारिस या मुसलमानों या हैदराबाद के पुराने शहर से मुताल्लिक़ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हैं तो इससे खुद उनकी और पूरी वज़ारत दाखिला ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह की कारकर्दगी पर सवाल खड़े उठना लाज़मी है। रियासत तेलंगाना के देवरकुंडा माइनॉरिटी गुरुकुल स्कूल से लापता होने वाले 3 बच्चों का पता चल गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल के दिन गुरुकुल माइनॉरिटी स्कूल के तलबा तौफीक, रहमान और महबूब लापता हो गए थे। उनके वालिदैन की शिकायत पर देवरकुंडा DSP गिरी बाबू ने स्पेशल टीम तश्कील दी और तलबा की तलाश शुरू कर दी थी। चारशंबे की रात तकरीबन 12:30 बजे मॉल से हैदराबाद जाने वाले रास्ते पर तलबा का पता चला। बाददा उन्हें देवरकुंडा पुलिस स्टेशन लाया गया। बच्चों का पता चलाने पर औलिया तलबा ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना में गणेश विसर्जन और जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान 2 मकामात पर फिरक़े वाराना कशीदगी के वाक़यात पेश आए, जिनमें नारायणपेट मुस्तखर पर चारशंबे की रात मीलाद के झंडे लगाने के दौरान अक्सरियत तबक़े के अफराद ने एतराज़ किया, जिसके बाद 2 तबक़ात के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए हालात को काबू में लाया। दूसरा वाक़या भैंसा के पनेड़पल्ली गाँव में गणेश जुलूस के दौरान पेश आया, जहाँ जुलूसियों में बहस व तकरार और झगड़े के बाद शरपसंदों ने वाक़े को फिरक़े वाराना रंग देने की कोशिश करते हुए मस्जिद इस्लामिया पर संगबारी करते हुए शीशों को नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि नारायणपेट में 19 सितंबर को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के तनाज़ुर में चारशंबे की रात मुख्तलिफ इलाकों में मीलाद के झंडे लगाए जा रहे थे। एक मकाम पर झंडे लगाने पर एक अक्सरियती नौजवान ने एतराज़ किया। उसके बाद दोनों तबक़ों के अफराद बड़ी तादाद में जमा हो गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पथराव का वाक़या भी पेश आया, ताहम पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए लाठीचार्ज किया और दोनों तबक़ात के अफराद को मुंतशिर कर दिया और हालात को काबू में किया। बिहार के नवादा ज़िले में चारशंबे की शाम एक ज़मीन के तनाज़े पर दलित बस्ती में खौफनाक हमला हुआ। दावा किया गया है कि तकरीबन 80 घरों को आग लगा दी गई, जबकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ 21 घर जलाए गए। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। ये वाक़या मुफस्सल थाना इलाके के ननवारा गांव के करीब पेश आया, जहां दलित बरादरी और एक दूसरी मकामी बरादरी के दरमियान ज़मीन के तनाज़े ने शदीद रुख इख्तियार कर लिया। हमलावरों ने दलितों के घरों को आग लगा दी और मुकामी लोगों का कहना है कि फायरिंग भी की गई, अगरचे पुलिस ने उस दावे को मुस्तरद कर दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मजीद मुल्ज़िमान की तलाश है जारी। हैदराबाद मेट्रो का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। मेट्रो इंतजामिया ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बताया गया है कि हैदराबाद मेट्रो का यानी कि ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर लिया। मेट्रो इंतजामिया ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो उनके एक्स अकाउंट पर राब्ते की कोशिश ना करें। जल्द से जल्द अकाउंट बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत ज़रीन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर मुकर्रर किया गया था, के ड्यूटी पर मामूर होने की इत्तला रियासत के DGP ने दी। DGP ने बॉक्सर निखत ज़रीन की तकर्रुरी का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के साथ किया। उन्होंने लिखा कि हम फ़ख्र के साथ 2 बार की आलमी बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक एथलीट निखत ज़रीन का इस्तेक़बाल करते हैं, जब वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि खुसूसी पुलिस के तौर पर अपना नया किरदार संभाल रही है। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली निखत ज़रीन ने कल DGP को अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट पेश कर दी। शहदराबाद के इलाके बहादुरपुरा किशनबाग में कल एक मकान में भयानक धमाका हुआ। हादसा इतना शदीद था कि मकान की छत और दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में तकरीबन 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये धमाका
वसीम नामी शख्स के मकान में पेश आया। शुबा किया जाता है कि पटाखों की तैयारी के दौरान ये धमाका हुआ। इब्तिदा में ये समझा गया था कि शायद गैस सिलेंडर फट पड़ा। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये गैस सिलेंडर धमाका नहीं, इस धमाके में वसीम के अरकान खानदान जख्मी हो गए। रुकन कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान साहब ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में तलबा को इनकम सर्टिफिकेट के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने के सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए जिला कलेक्टर अनुदीप दुर्रे शेट्टी को मकतूब रवाना करते हुए तकनीकी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की ख्वाहिश की। दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों तलबा जो कि तालीमी वज़ाइफ फीस की बाज़ अदायगी के अलावा दीगर उमूर के लिए इनकम सर्टिफिकेट्स के हुसूल के लिए कोशा हैं, उन्हें कई हफ्तों से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। तलबा के वफूद ने जनाब आमिर अली खान साहब रुकन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर आमिर अली खान साहब ने फौरी तौर पर जिला कलेक्टर को मकतूब रवाना करते हुए महकमे माल की जानिब से मंडलवारी असास पर जारी किए जाने वाले इनकम सर्टिफिकेट्स के अलावा दीगर असनादात के हुसूल में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने की ख्वाहिश की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।